हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही अजीज दोस्त ताहिर शबीर। हाउ आर यू ताहिर? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। बहुत अरसा हो गया, बहुत अरसा हो गया। आई बीन मिसिंग यू एंड बीन मिसिंग यॉल। हाउ आर यू डूइंग? ईद मुबारक बाय द वे एवरीबॉडी। या ईद मुबारक। ईद का मौका है और ईद के मौके पर ही हम ताहिर से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो इस बार का ईद कैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं? यार इस बारी मतलब पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज कोविड है, लॉकडाउन है, 2 साल हमारे टूट गए। पिछले साल भी ईद जैसे नॉर्मली बनाई जाती है वैसे नहीं होती है, बट वो स्वीट। इस बार खुशी का मौका है। मेरी शादी हो गई, सो अभी घर पे बीवी है और मोयत जो मेरा छोटा भाई है उसको बेबी हुई है, बेबी नफीसा। सो ऑब्वियसली द हैप्पीनेस इज़ अ लॉट मोर कि घर के अंदर दो एक्स्ट्रा सदस्य है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बट या ओवरऑल ऐसा ईद का मतलब ही होता है कि आप दूसरों के घर पे जाओ, थोड़ा एक दूसरे से मिलो जुलो। वी मिस दैट। काश के ये पैंडमिक जल्दी ख़त्म हो जाए और हम सबको जाके मिल सके। अच्छा, इस बार ये बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स को इंडिया टीवी के कि जैसे ही ताहिर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने उस दिन देखा जिस दिन इनकी शादी हुई, मैं बड़ा शौक है। ताहिर गॉट मैरिड, नोबडी न्यू। एक बहुत सरप्राइज था, बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था ये। मतलब क्या है ये एग्जैक्टली? इज इट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, लव कम अरेंज, व्हाट इज इट? यार इट कांट बी अरेंज मैरिज बिकॉज हम दो वी आर फ्रॉम टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। हम दोनों दोस्त तो थे। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी दिस, सो गुड द फर्स्ट टाइम आई एम गोना टॉक अबाउट इट। तो हम दोनों दोस्त थे कई कई सालों से, ऐसे यहाँ वहाँ कभी बर्थडे पार्टी में मिल जाते थे। देन शी वाज लुकिंग फॉर पीपल टू गेट मैरिड एंड देन आई वाज लुकिंग फॉर पीपल टू गेट मैरिड। और इत्तेफाक ऐसा बना कि वन डे व्हेन वी वर जस्ट एज फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग अबाउट यार व्हाट डज शी वांट एंड व्हाट डू आई वांट इन लाइफ, and we realized that we have a lot of commonalities and what she's looking for is me and what I'm looking for is her. So हमने फिर जो लॉजिस्टिकल बातें होती है कोई हमारे वी कम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स, तो हमने फिगर आउट किया। फिर सारी जो प्रॉब्लम्स थी बहुत छोटी लगने लगी, तो हमने कहा चलो ठीक है, व्हाई डोंट वी गिव ईच अदर अ शॉट। एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। इट्स कॉल्ड डेस्टिनी, जेन्युइनली इट्स कॉल्ड डेस्टिनी। कितनी लाइफ बदली है ताहिर शादी के बाद? बिकॉज आई नो शादी के पहले लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, शादी के बाद बहुत बदल जाते हैं लोग। कितनी लाइफ बदली है? घर जल्दी जाने लगे आजकल, काम पे थोड़ा कम फोकस है या क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? यार पहले जो चाहता था करता था, अब जो बीवी बोलती है वो करता हूँ। बट सीरियसली सीरियसली मतलब कितना चेंज है बैचलर लाइफ से मैरिड लाइफ? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग राइट नाउ? कितना डिफरेंट है पिछली लाइफ से? यार ऑनेस्टली मैं बता नहीं सकता पारस, क्योंकि मैं हमारी जो स्टोरी शुरू हुई पैंडेमिक में शुरू हुई पिछले साल, और अभी फिर से पैंडेमिक है, तो मेरी ज़िंदगी वैसे ही बदल चुकी थी। क्योंकि अभी तक तो मैं काम पे गया नहीं हूँ। एक बार जब काम पे जाना शुरू करूँगा व्हेन शी विल एडजस्ट टू इट, बट शी न्यू मी। मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग एक दूसरे से को जानते नहीं थे। वो साल में एक दो बारी भी मिलते थे, बट यू नो शी यूज्ड टू नो कि मैं 12-14 घंटे काम करता हूँ, 7 डेज अ वीक काम करता हूँ। तो शी इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट। माशाल्लाह शी इज़ द ओनली इंडियन आर्टिस्ट दैट शोज़ अ वर्क एट आर्ट बाज़ेल, विच इज़ दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट फेयर है। मैं भी नहीं जानता था। तो वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, खुद समझती है कि हमारी ज़िंदगी कैसे होती है। एंड आई थिंक जैसे जैसे अभी टाइम बीतेगा वील गेट यूज टू ईच अदर। या छोटी मोटी चीज़ें तो आई एम श्योर हर शादीशुदा इंसान क्या बोलता है, एडजस्ट करता है। पर नॉर्मली सिंपल सी बात यह है कि अगर आप आदमी हो तो औरत की बात सुनो, चुपचाप बीवी की बात सुनो, खुश रहोगे। अच्छा, पेंडेमिक में, लॉकडाउन में, पिछले एक साल में घर के कितने काम सीखे हैं? ऑब्वियसली अब जब शादी हो चुकी है तो घर के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बर्तन वगैरह ये सब कर रहे हैं? मेड्स भी आना बंद हो गई थी बीच में तो। धोबी बन गया भाई मैं। नहीं, मैं फ्रैंकली वी बिन वेरी लकी यार। वी हैव हमारे जो भी हमारे घर में काम भी करते, दे लाइक अ फैमिली, सो दे लिव विद अस। तो जैसे मतलब जितने भी लोग, लास्ट ईयर मिथिलेश था, इस साल बाबू है, वी आर ऑल हैविंग अ गुड टाइम। जितना घर पे जितना करते थे, वैसे भी मैं तो गरीबी से उठाऊँ, तो जितना करता था मैं उतना अभी भी करता हूँ। बट येस आई मीन इट्स मुझे बुरा इसी बात का लगता है कि हम थोड़ा बाहर नहीं जा पाते हैं, एंड जो हमारे बाहर से जो हेल्प आते थे वो नहीं आ पाते, और उनको भी बड़ी तकलीफ हो रही है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल। बट येस, ऐसा कोई ड्रास्टिक मैंने कुछ सीखा नहीं है। जैसे मैं कुछ अंडे ज़्यादा बना लेता हूँ, कुछ तो थोड़ी ज़्यादा कुकिंग कर लेता हूँ। जब से शादी हुई तो बीवी के लिए बना लेता हूँ। मम्मी हाँ, जब अभी रोज़े कर रहे थे हम, तो सुबह उठ के मैं मम्मी के लिए कुछ बना लेता था। सो वो सारी चीज़ें, बट वो सब अभी मज़ा आता है। जब थोड़े यंगर थे, जब टीन्स में था, तो मैं हमेशा मम्मी को बोलता था मुझे नहीं करना है। अब थोड़ी संतुष्टि, तब ड्यूटी थी। अभी दिल से होता है कि मम्मी के लिए कुछ कर लूँ, बीवी के लिए कर लूँ। इट्स अ नाइस फीलिंग। अच्छा, as far as professional front is concerned, Tahir, you're doing wonderful. I remember you started as a model, then started with निशा और उसके cousins टेलीविजन में, जहाँ पे आपकी और अनेरी की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग थी उस पेयर का। उसके बाद यू शिफ्टेड टू प्रोडक्शन, नाउ यू आर अ प्रोड्यूसर योरसेल्फ। ये जो पूरी जर्नी है, जो इतने पूरे बहुत ही कम समय में ताहिर शबीर ने एस्टेब्लिश किया है खुद के लिए, जो अचीव किया है,
किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे इतने कम समय में इतनी सक्सेस के लिए? भाई एक्चुअली इट इज़ नॉट कम समय, ये ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। एक्चुअली मैं मॉडल था पर मुझे मॉडलिंग अच्छी नहीं लगती थी, इन द सेंस दैट मुझे बड़ा रिस्पेक्ट है मॉडल्स के लिए, बट आई ऑलवेज थॉट दैट आई एम लाइक अ हैंगर, कि मेरे ऊपर कपड़े डाल के लोग चला रहे हैं। तो मैं कॉलेज में करता था जब मैं 16 साल का था। फिर मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गया, नक्सलिज्म पे एक पिक्चर बनाई थी व्हेन आई वाज 17। सुधीर मिश्रा और मधुर भंडारकर ने मेरे को और आशुतोष को उठा दिया कॉलेज से कि भाई अभी तू करो। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। सो आई वाज सुधीर मिश्रा एसोसिएट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड सेकंड यूनिट डायरेक्टर ऑन माय वेरी फर्स्ट फिल्म कॉल खोया खोया चांद, जो 2006 में आई थी। मैं अभी तक तो 18-19 साल का था। तो मेरा प्रोडक्शन तब से शुरू है। सो आई बीन अ डायरेक्टर, आई बीन अ प्रोड्यूसर। एक्टिंग इज द लास्ट थिंग आई डिड। सो एक्टिंग मुझे कितने भी 6 साल हो गए निशा को, तो 6 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ और 15 साल से डायरेक्शन प्रोडक्शन कर रहा हूँ। आई वॉज अ सेकंड यूनिट डायरेक्टर। मेरा पहला शॉट लगा था सोहा अली खान और नील मुकेश का, मुझे अभी भी याद है, यहाँ पे नरीमन पॉइंट पे। आई थिंक आई वॉज 21। सो उसको भाई 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए उस बात को। सो डायरेक्टिंग एंड प्रोडक्शन आई बीन डूइंग दिस। बट प्रोडक्शन हाउस इसलिए खोला क्योंकि क्या था ना यार, बार बार ऐसे झोली फैलानी पड़ती थी लोगों के सामने, प्लीज़ काम दे दो, प्लीज़ काम दे दो। और फिर काम मिलता था तो प्रोड्यूसर्स पैसे अपने पास रख लेते थे। तो वी वांटेड फ्रीडम टू स्पेंड बेसिकली। तो अभी प्रोड्यूसर भी हम, डायरेक्टर भी हम, लिखेंगे भी हम, एक्टिंग का चांस मिल गया तो हो जाएगा। जैसे 100 आई थी हमारी पिछले साल हॉटस्टार पे, प्लीज़ वॉच। उसमें पूरा दिल खोल के हमने मस्ती की है, प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया, सारे पैसे खर्च दिए। सो आई होप हॉटस्टार इज ऑल्सो हैप्पी के पहला प्रोड्यूसर होगा जैसे सारे पैसे उठा के डाल दिए। So that's my journey, bhai. But yeah, I mean, it has God's been kind. In this much time to do so much, I've been very, very blessed. लास्टली ताहिर, एक बात मुझे और बताइए, अब सारे फैंस ये जानना चाहते हैं कि व्हेन ताहिर इज कमिंग बैक ऑन टेलीविजन, कोई प्लान है टेलीविजन करने का, वापस वही मैजिक क्रिएट करने का, और यू आर इनटू फिल्म्स एंड ओटीटी एंड मेनली प्रोडक्शन ऑफ योर कंपनी? भाई मैंने अक्सर कहा है, मुझे इनफैक्ट मैं तो फिल्मों में ही था, जैसे मैंने अभी कहा मैं तो फिल्म ही कर रहा था। 6 साल पहले मुझे टेलीविजन का अवसर मिला। इस टेलीविजन इसलिए किया क्योंकि विराज राठौर एक ऐसा किरदार था जो कभी हुआ नहीं था, जो औरतों के हित में बात करता है। और मैंने शो, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मैंने शो छोड़ भी इसीलिए दिया था क्योंकि फिर उन्होंने कहा उसकी मांग में सिंदूर भर दो। मैंने कहा यार मैंने इसके लिए साइन नहीं किया है। तो अगर टीवी पे ऐसा फिर से रोल आए जो मुझे एक्साइट करे, जैसे मुझे सूर्यपुत्र कर्ण ऑफर हुआ था, वो कर लेना चाहिए था मुझे। बट एनीवे गौतम डिड इट, आई लव गौतम। सो ऐसा कोई शो आए जो मुझे झंझोड़े अंदर से और एक्साइट करे, आई वुड डू इट। अभी एक बीच में आया था इनफैक्ट, पर मेरी डेट्स वर्कआउट नहीं हो पाई बिकॉज मैं एक दूसरा शो कर रहा था, तो उसकी वजह से वो ओवरलैप में कर नहीं पाया। बट टीवी आए, मैं कभी भेदभाव करता ही नहीं हूँ यार, टीवी वेब फिल्म, मुझे ऐसा, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, मुझे अगर कुछ आप अच्छा दोगे मैं कर लूँगा। Because you did everything. In fact, in Guilty also, everybody loved your performance in Guilty. Your character as a lawyer बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने पोर्ट्रे किया और सब लोगों ने बहुत पसंद किया। सो इस तरीके का कंटेंट ज़रूर दर्शक भी देखना चाहेंगे कि ताहिर करें। लास्टली क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सभी फैंस को ताहिर? मैं अभी फ़िलहाल यही कहना चाहूँगा गाइस कि पैंडेमिक बहुत ही ज़ोरों शोरों से शुरू है। आई हैव लॉस्ट मेनी लव्ड वंस। आई जस्ट लॉस्ट अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, माय ब्रदर तलहा, एंड रुचि नारायण लॉस्ट अ मदर, रेवा आंटी। तो मैं अभी मेरे घर में घुस गई है बात। सो आई एम जस्ट सेइंग प्लीज़ बी केयरफुल, वोट प्रॉपर्ली बिकॉज वी नीड लीडर्स जो हमें प्रोटेक्ट करे। वी नीड टू, आई एम श्योर आवर गवर्नमेंट्स आर डूइंग रियली वेल, बट जस्ट मेक श्योर दैट आप रिस्पॉन्सिबल रहे, क्योंकि अगर आप घर पे रहोगे तो आपकी सेफ्टी है, मेरी सेफ्टी होगी, सबकी सेफ्टी होगी। जस्ट बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ क्या हो रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज अल्टीमेटली हर चीज़ पॉलिटिकली रॉन्ग वे में लिए जाती है, पर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज इंडियंस, नॉट एज इंडियंस, एज ग्लोबल सिटीजन्स, कि अगर हम अपनी सेफ्टी खुद देखें और दूसरी की भी सेफ्टी देखें। राइट नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट, एंड ऑन अ हैप्पियर नोट, ईद मनाइए, सब मनाइए और घर पे मनाइए। थैंक यू सो मच ताहिर, थैंक यू सो मच। तो ये ताहिर शब्बीर मिठाई वाला जो बहुत ही ज़बरदस्त काम करें अपनी सभी फैंस को एंटरटेन करने के लिए। कैमरामैन राजेश के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।